हाय, इस पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कार्बन रजिस्टर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें 4 बैंड 5 बैंड इस टाइप से होते हैं। हमारे स्कोप में जनरली 4 बैंड ही होगा। इसके बियॉन्ड आने के चांसेस रेयरेस्ट होते हैं। तो देखिएगा इसमें आउट ऑफ 4 बैंड्स 3 बैंड्स अपने पास में वैल्यू कैलकुलेट करने के काम आते हैं, और जो फोर्थ बैंड होता है वो जनरली टॉलरेंस मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो एरर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिएगा फर्स्ट जो अपने पास में जैसे यहाँ पे देखिएगा गिवन है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स आपके पास में वो रिप्रेजेंट करती हैं अपने पास में द फर्स्ट 2 कलर्ड बैंड्स विल शो द फर्स्ट 2 एंड थर्ड बैंड प्रोवाइड द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई दैट मीन्स फर्स्ट 2 डिजिट्स से जो वैल्यू आएगी उसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड फोर्थ अपने पास में रिप्रेजेंट करता है फिर टॉलरेंस को, फोर्थ टॉलरेंस को। यहाँ पे आप में एक यहाँ पैटर्न है पास में जो डिजिट हम पुट करना है कि फर्स्ट जो 2 कलर्स हैं वो एक ही वैल्यूज को रिप्रेजेंट वाला फिर मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे को हमने 0 डिसाइड किया, नंबरिंग ब्राउन को 1, रेड को 2, इस टाइप किए गए। और इस टाइप से मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर बेसिकली क्या है, ये जो नंबर आएगा ना वो 10 रेज टू पावर 0 1, 10 रेज टू पावर 1 दैट्स 10, 10 रेज टू पावर 2 100, 10 रेज टू पावर 3 1000, 10 रेज टू पावर 4 वो आपके पास में 10,000 एंड सो ऑन। तो ये जो कलर्स का नंबरिंग जो आपके पास 0 1 2 3, या ध्यान रखिएगा ये 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो 0 1 2 3 इस टाइप से आपके पास में इसकी वैल्यू को हम देखते हैं। और ये अपने पास क्या होगा, ये जो है इसी की पावर जो है 10 वो मल्टीप्लायर होता है बेसिकली। इसके लिए एक निमोनिक भी बनाते हैं हम। वो आपके पास में है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। ये जनरली हम एक निमोनिक इसमें यूज करते हैं, मैं आपको शो करता हूँ वो। अभी चलिए हम देखते हैं नॉर्मल वे में। तो यहाँ पे देखिएगा, और जो टॉलरेंस वाला पार्ट है वो लास्ट जो कलर होगा जनरली गोल्ड या सिल्वर गिवन होगा, या फिर नो कलर अगर मेंशन है जैसे सैल्मोन यहाँ पे कुछ नोट किया हुआ है तो फिर हम उसको 20% लेके चलते हैं। ब्राउन रेड का अगर आएगा नहीं आएगा तो गिवन होगा। गोल्ड और सिल्वर में इस तरीके से ध्यान रखिए, गोल्ड महंगा होता है इसलिए उसकी एरर उसमें कम होगा, टॉलरेंस उसमें कम होगा। सिल्वर थोड़ा सस्ता है तो उसमें और आपके पास ज़्यादा एरर होगा। और नो कलर मान के चलिए कि और भी सस्ता है तो उसमें एरर और ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है देखिएगा, इसमें जैसे आपको मेंशन है कि ब्राउन ब्लैक ब्राउन सिल्वर, आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि फर्स्ट जो कलर है वो ब्राउन है, सेकंड कलर ब्लैक है, फिर ब्राउन है एंड देन सिल्वर है। तो ब्राउन के लिए देखिएगा यहाँ पे आप आइए, ब्राउन का नंबर क्या है 1 है, तो फर्स्ट डिजिट हो गई 1। देन क्या है ब्लैक, ब्लैक के लिए क्या है 0, तो 1 0। देन क्या है फिर से ब्राउन है, दैट मीन्स 10 रेज टू पावर 1, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ये कितना हो गया 100 हो गया। एंड देन फिर एरर देखेंगे सिल्वर, सिल्वर के लिए कितना है 10%, तो प्लस माइनस 10%। अब हो सकता है कभी कभी 10% को, ये 10% किसका 100 का 10% है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा वो 10 ओम ही होगा। तो बेसिकली इसको हम नोट कर सकते हैं 100 प्लस माइनस 10 ओम, ऐसा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जैसे अपने पास में है येलो वायलेट रेड एंड गोल्ड। तो येलो के लिए देखते हैं, येलो के लिए क्या है 4, तो फर्स्ट डिजिट क्या आ जाएगी 4। देन वॉलेट, वॉलेट के लिए कितना है आपके पास, वॉलेट के लिए देखिए 7, तो सेकंड डिजिट हो गई 7। अब थर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लाई, मतलब 10 रेज टू पावर में। वो रेड कलर, रेड कलर का 2 है तो 10 रेज टू पावर 200, तो ये कितना होगा 4700। एंड देन गोल्ड, गोल्ड कितना है 5%, तो परसेंटेज में शो करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट आपके पास में 47 का आप बोलोगे यहाँ पे 4700 का 5%। तो हम या तो ऐसा बोल सकते हैं कि 4.7 किलो ओम प्लस माइनस 5%, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 4.7 इंटू सॉरी 4700 इंटू 5/100, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 47 इंटू 5 कुछ वैल्यू निकल के आएगी आपकी, और आप उसको 4700 प्लस माइनस दैट वैल्यू जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देख लें कि परसेंटेज में गिवन है कि वैल्यूज में गिवन है। जैसे एक और एग्जांपल रखिए ऑरेंज, ऑरेंज येलो एंड सिल्वर। तो ऑरेंज का 3, फिर से ऑरेंज का 3। देन आपके पास में क्या है यहाँ पे, देन आपके पास में है येलो, येलो के लिए कितना है, येलो के लिए 4 है, तो कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर 4, तो ये 10 रेज टू पावर 4। एंड देन सिल्वर, सिल्वर के लिए फिर से कितना है 10% है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 10% अगर टॉलरेंस अपने को शो करना है तो। तो इसमें देखिएगा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं अपने पास में। देखिएगा इसी वे में अगर मान लीजिए 5 बैंड आ जाता है, तो 5 बैंड में क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो 3 बैंड्स हैं वो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्थ बैंड अपने पास में जो आएगा वो मल्टीप्लायर, एंड फिफ्थ जो होगा वो फिर टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आ गया ब्राउन ब्लैक 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 एंड ब्राउन। तो ब्राउन के लिए फर्स्ट ब्राउन के लिए क्या आएगा 1 आएगा।
देन आपके पास में ब्लैक ब्लैक एंड ब्लैक, डेट मीन्स कितने आ गए 0 0 0। तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम। और फिर फाइनली अपने पास ब्लैक ब्लैक, तो कितने हो गए 2 0 हो गए। देन लास्ट वाला जो ब्लैक हो मल्टीप्लाई, दैट मीन 10⁻0, दैट्स 1। तो कितना हो गया, फर्स्ट ब्राउन के लिए 1, देन 0 इसके लिए 0 और इसके लिए 10⁻1। और फिर टॉलरेंस आपका जो ब्राउन कलर है उसके लिए जैसे यहाँ पे मेंशन है 1%, तो 1% नोट कर देंगे। फिर जैसे येलो वायलेट ब्लैक ब्राउन एंड ब्राउन, तो येलो के लिए कितना है 4, देन वायलेट के लिए कितना है, वायलेट के लिए 7, देन ब्लैक के लिए कितना है, ब्लैक के लिए आपके पास में फिर से है ब्लैक के लिए 0। तो ये कितना होगा 4 7 0। अब ये वाला जो कलर फोर्थ है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ब्राउन के लिए कितना है, ब्राउन के लिए आप देखोगे यहाँ पे 10⁻1, दैट मीन्स 10। और फाइनली क्या होगा, ब्राउन के लिए एरर वो 1%। इस वे में हम कैलकुलेट करेंगे। अपने पास जो क्वेश्चन होंगे उनमें बेसिकली इस टाइप के डायग्राम्स गिवन होंगे, वो कलर्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जनरली मेंशन होगा कि कौन से कलर्स हैं। जैसे यहाँ पे इसमें आपको देखो गिवन है कि येलो है, वायलेट है, ऑरेंज है, और फिर गोल्ड दे दिया। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे हम अगर इन कलर्स को देखें उनके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट अपने पास में कलर कौन सा है, यहाँ पे येलो कलर मेंशन है। तो येलो कलर अगर मेंशन है तो येलो के लिए कितना होगा आपके पास, यहाँ पे आप पुट करोगे येलो के लिए, देखिएगा येलो के लिए 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पुट करोगे आप 4। फिर देखिएगा नेक्स्ट कौन सा है, वॉलेट। वॉलेट के लिए क्या आएगा, वॉलेट के लिए 7 आ जाएगा, तो ये आ गया 7। फिर क्या आएगा आपके पास में, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास जैसे 2 आ गए, फिर आपके पास में आएगा मल्टीप्लायर, थर्ड वाला मल्टीप्लायर आएगा तो कितना होगा, थर्ड वाला मल्टीप्लायर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए कितना होगा 10⁻3, तो दैट्स 10⁻3। देन गोल्ड है, गोल्ड के लिए कितना ±5%। इस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक और एग्जांपल आपके पास में है, इसमें क्या गिवन है, ग्रीन गिवन है, फिर रेड गिवन है, फिर से आपके पास में यहाँ पे गोल्ड दे दिया और कुछ फिर सिल्वर दे दिया। तो इसमें जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए, तो यहाँ पे आपके पास में ग्रीन के लिए देखिएगा, ग्रीन के लिए कितना है 5 है। देन आपके पास रेड, रेड के लिए कितना है, रेड के लिए 2 है। एंड ये थोड़ा सा अलग दे दिया, वो 10⁻पावर में आ जाएंगे, माइनस पावर्स में आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते कि दोनों अपने पास गोल्ड सिल्वर आ जाएं। तो हम जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ही अपने पास बनते हैं। ये अगर गोल्ड सिल्वर यहाँ पे मल्टीप्लायर में आ जाता है तो 10⁻पावर माइनस में चला जाता है, वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा वो 10 मल्टीप्लायर उनका नेगेटिव पावर में आ जाता है, 10⁻पावर -1 में लेते हैं उनका। तो ऐसा नहीं, गोल्ड सिल्वर जनरली अपने पास में होते हैं यहाँ पे एज ए टॉलरेंस।